अपना जीवन सुखी बनाना है तो मार्ग भी वैसा ही अपनाना पड़ेगा। मार्ग कुछ जो है और कार्य कुछ है तो वैसा नहीं होता। जहाँ जाना है वही मार्ग पकड़ना है। उससे विपरीत मार्ग पकड़ोगे तो सही स्थान पर कभी नहीं पहुंचोगे। प्रत्येक व्यक्ति सही स्थान पर जाना तो चाहता है, लेकिन उसका मार्ग सही ही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, रोड सही नहीं है। गलत रास्ता पकड़ लिया तो परिश्रम भी होगा और जहाँ जाना उससे दूरी होती जाएगी। तुम सड़क पर खड़े हो, तुमको सांगली जाना है। अब तुमने क्या किया, सांगली न जा करके तुमने मुंबई का रोड पकड़ लिया। परिश्रम वो ही, गाड़ी वो ही, गति वो ही, सांगली पहुंचने के भाव भी वो ही। लेकिन रास्ता गलत हो जाने से जितना दूर भागोगे उतना ही सांगली तुमसे दूर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। आपको जो चाहिए उसी मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। उसके विपरीत मार्ग पर चलोगे वो मिलेगा नहीं और परिश्रम ही होता जाएगा। हमने संसार के अंदर भटकने के टाइम पर हमको जाना कहाँ है और मार्ग कौन सा पकड़ लिया। इसीलिए 84 लाख योनियों के अंदर हम भटक रहे हैं, जन्म मरण के दुख उठा रहे हैं। हमको दुखी नहीं होना है। दुखी होने का रास्ता नहीं पकड़ना है। तुम सही रास्ता, सिर्फ मेरा इतना ही कहना है, तुम सही रास्ता पकड़ो। काम, क्रोध, मान, कसाय आदि जो भी तुम्हारे पास है उसको मर्दन करने की कोशिश करो तो उसको मर्दन कर लिया, तुम्हारे भाव अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे और उन परिणाम और भावों के अच्छे होने से तुम्हारी गति भी अच्छी हो जाएगी। तुमको जहाँ जाना है वहां तुम पहुंच जाओगे। ये बात तो पक्का है कि हम सब लोगों को स्वर्ग जाना है। हर एक व्यक्ति चाहता है मैं स्वर्ग में जाऊं, वैकुंठ में जाऊं। चलो ठीक है, तो वैकुंठ में जाना चाहते हैं और नरक का रास्ता पकड़ लिया। तो नरक का रास्ता पकड़ने से वैकुंठ कैसे पहुंचोगे, स्वर्ग कैसे पहुंचोगे, मोक्ष कैसे पहुंचोगे। वैकुंठ में जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए जैसा मार्ग बताया है ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, सज्जनों ने, पंडित विद्वानों ने, वो रास्ते को ज्ञान करना, रास्ते का दिमाग में बिठाना, साधन जुटाना और उसके हिसाब से मार्ग को पकड़ना। ये बात तो ठीक है, जितना, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर जाना है। दूर जाना है, तुम्हारी गति जैसी है, पैदल जा रहे, साइकिल से जा रहे, स्कूटर से जा रहे, हीरो होंडा से जा रहे, कार से जा रहे, जीप से जा रहे, बस से जा रहे, रेलवे से जा रहे और नहीं तो हवाई जहाज से जा रहे। ये सब पहुंचने के निमित्त हैं। जैसा तुम्हारे पास साधन होगा उतने समय में तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे। हवाई जहाज जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, रेलवे में जाओगे 2-3 दिन लगेगा,
बस से जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, टू व्हीलर पर जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, साइकिल पर जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, और पैदल जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें लक्ष्य तो वहीं का बनाना है। तुम्हें लक्ष्य पहले बनाना पड़ेगा। मेरे को कोल्हापुर ही जाना है, मेरे को सांगली ही जाना है, मेरे को मुंबई ही जाना है, मेरे को पुणे ही जाना है, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। बिठाने के बाद साधन लो, उसका उपयोग करो और फिर चलना प्रारंभ करो। तो तुम्हारे चलने की गति के हिसाब से तुम पहुंच जाओगे। अभी कहने का क्या से है, तुम अपना रास्ता सही बनाओ बस। जिसका रास्ता सही, वो सही स्थान पर पहुंच जाता है। जिसका रास्ता गलत, वो कभी सही स्थान पर नहीं पहुंचता। तुम जब कर्म करते हो, ऋषि मुनियों ने कहा है दुष्कर्म मत करो, पाप से डरो, पाप से। जो पाप से डरता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, और जो निडर होकर के पाप करता है वो नियम से दुर्गति में जाता है, और फिर उसका निकलना वहां से होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। वो अंधकूप की तरह एक बार अंदर पड़ गया, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो पाप के द्वार से तुमको दुख प्राप्त होगा, और अच्छे कर्म, अच्छी क्रिया, अच्छा साधन, अच्छा आचरण, संयम और चारित्र, ये तुम्हारे साथ में है अच्छे, तुम सही स्थान पर पहुंच जाओगे। महोत्सव सारे सारे अच्छे चल रहे, चाहे जैनियों के हो चाहे अजैनों के हो। तो कोई 10 लक्षण मना रहा है, और कोई गणपति महोत्सव मना रहा है। सारे के सारे कर रहे। इन सब को करते हुए भी अगर तुम्हारे परिणाम, भाव, आचरण, चारित्र अगर अच्छा रहा तो उनकी पूजा अर्चना, मंत्र साधन का तुमको फल मिलेगा, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। कोरे आए थे और वापस कोरे चले जाओगे। ये मनुष्यों को खाली मत जाने दीजिए। ऐसे कर्म करिए, ऐसे कार्य करिए जैसे ये भव में भी तुमको सुख मिले और पर भव में भी सुख मिले। मेरी बात आप लोग सब समझ ले गए होंगे। आप अपने कर्म को करते हुए ध्यान में रखेंगे, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, मुझको कहाँ ले जा करके रखेगी, इसका फल सुख है या दुख है, इतना ध्यान में रखते हुए आप अपने कर्म करिए। कर्मों का फल आपको मिले। आशीर्वाद, 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 अच्छे कर्मों का फल मिले।